ओसीडी का बिना दवा के इलाज कैसे करें? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम रिसर्च की बात करें, अगर हम स्टडीज़ की बात करें, तो ऐसा पाया गया है कि दो चीज़ें हैं जो कि ओसीडी में काम करती हैं। एक तो हो गई मेडिकेशंस जो कि होती हैं एसएसआरआईज, दूसरी होती है थेरेपी, साइकोथेरेपी। अच्छा, जो माइल्ड ओसीडी के केसेस होते हैं उसमें पाया गया है कि मेडिकेशंस और थेरेपी दोनों इक्वली काम करती हैं। अब ये थेरेपी क्या होती है और ये कैसे काम करती है? ओसीडी में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी है उसको हम बोलते हैं ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अब देखिए, थेरेपी कई सेशंस में की जाती है। एक सेशन लगभग 45 से 50 मिनट का होता है। हफ्ते में स्टार्टिंग में 1 से 2 सेशन होते हैं और कई महीनों तक सेशन होते हैं। बट मैं आपको जिस्ट समझा देता हूँ, उसका एक संक्षेप में समझा देता हूँ। आप शब्द देखिए, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको ओसीडी है, उसके मन में विचार आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं और मैंने अगर हाथ नहीं धोए तो कोई बीमारी हो जाएगी। अब क्या है, ये विचार आया, उसको थोड़ी घबराहट होनी शुरू हुई और वो जल्दी से गया बाथरूम में, जाके उसने हाथ धोना शुरू कर दिया। अब जब वो हाथ धो रहा है तो उसके मन में आ रहा है कि भी हाथ ठीक से नहीं धोले, और धो और धो। कुछ लोग नियम बना लेते हैं कि 8 बार धोएंगे, 7 बार धोएंगे, 9 बार धोएंगे। काफ़ी लंबे समय तक वो लोग वही काम करते रहते हैं। तो होता क्या है, मन में विचार आया जिससे घबराहट पैदा हुई। उस घबराहट से बचने के लिए इंसान ने जल्दी से आके हाथ धो लिए। इससे समस्या क्या है कि आपका ब्रेन को ये बात समझ नहीं आ पाई कि जो विचार था मन में कि आपके हाथ गंदे हैं वो गलत था। अगर आपने मान लीजिए हाथ ना धोए होते और आपको कोई बीमारी ना हुई होती, कोई परेशानी ना हुई होती, तो आपका ब्रेन ये समझ जाता धीरे धीरे करके कि जो विचार है कि मेरे हाथ गंदे हैं और इससे मुझे कुछ बीमारी हो जाएगी, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता। लेकिन जब हम जाके हाथ धो लेते हैं, जिसको हम कंपल्जन कहते हैं, तो वो विचार खत्म नहीं हो पाता, चलते रह जाता है। इसीलिए इस थेरेपी को हम बोलते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि विचार तो आए लेकिन हम कोई एक्शन ना लें। अब देखिए, ये सुनने में आसान लगता है बट इसको हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। पहले एक हायरार्की बनानी पड़ती है कि किन कंडीशंस में घबराहट होती है, किन कंडीशंस में विचार आते हैं, फिर उसको एक एक करके टैकल करना होता है। तो एक प्रॉपर तरीके से थेरेपी के सेशंस किए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि क्या बिना दवाई के ओसीडी का इलाज हो सकता है, तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति में ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल हो गया। कुछ लोगों में हम देखते हैं कि मेडिकेशंस बहुत अच्छा काम करती हैं, कुछ लोगों में थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है, और अधिकांश लोगों में मेडिकेशन और थेरेपी को जब मिला दिया जाता है तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में ये कुछ तथ्य हैं जो कि आपको जानने चाहिए। धन्यवाद।